गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नाम आपको दिख ही रहा होगा, परसेंटेज। एक्चुअली परसेंटेज जो चैप्टर है वो गवर्नमेंट की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो सबसे बेसिक जो चैप्टर है वो परसेंटेज है। परसेंटेज से ही शुरुआत होती है और ये जो परसेंटेज जो चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा परसेंटेज से रिलेटेड, बहुत कुछ बताऊँगा परसेंटेज में। और आप ये मान के चलिए कि आपने एक बार परसेंटेज पूरा पढ़ लिया अच्छे से और सीख लिया तो मान के चलिए कि पूरे जो चैप्टर हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर में मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाला है परसेंटेज का। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और आज वो चीज़ भी क्लियर होने वाली है जो आप देखते हैं कि मैंने कैसे 20% को 1/5 लिख दिया। ठीक है, आज सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया, अब उसी तरीके से चैप्टर की शुरुआत भी करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ फ्रैक्शन लिख कर दिखा रहा हूँ, उनको कन्वर्ट भी करूँगा कि कैसे परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट बनता है। ठीक है, देखिए मैं अक्सर ये मैंने लिखा होगा 5%। ठीक है, और मैंने ये भी कहा होगा कि 5% बराबर 1/20 होता है। ठीक है, तो देखिए 5% 1/20 कैसे है। परसेंट का जो मतलब है, ये जो परसेंट का मतलब है ये है 1/100। अगर किसी भी संख्या या ए हो या वो बी हो या सी हो, उसके आगे अगर परसेंट लग रहा है तो उसका मतलब है कि वो 1/100 में जाएगा। जैसे कि अगर ये लिखा है ए परसेंटेज, मतलब हुआ इसका A/100। बी परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ B/100। यहाँ पर अगला है सी परसेंटेज, सी परसेंटेज का मतलब हुआ C/100। इसी तरीके से परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब इसी तरीके से समझिए आप कि ये क्या है, ये है आपका 5, मतलब 5 और 5 के साथ क्या चिन्ह है, परसेंटेज, मतलब नीचे आगे 100 बराबर। अब ये 5 एकम 5 और 5 से मैंने 100 को काटा तो 20 बार। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा था 1/20 और ये मैंने करके दिखा दिया आपको कि 1/20 कैसे आया। चलिए, अब ये है 10%। ठीक है, 10% को 10 और नीचे परसेंटेज है तो कितना आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आया 1/10। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है 15%। 15% का मतलब 15 और बटे में कितने आएंगे 100। ठीक है, 5 से 15 को काटा मैंने 3 बार और 5 से 100 को काटा मैंने 20 बार, 3/20। ठीक है, देखिए अब है 20% बराबर 20 बटे में 100। ठीक है, 0 से 0 कटी, 2 से 1 बार और 2 से 5 बार, इसका मतलब हुआ 1/5। ठीक है, ऐसे ही देखिए आप। इसके बाद आता है 25%। 25% मतलब 25% मतलब बटे में 100 बराबर 25 एकम 25 और 25 चौक 100। इस तरीके से हम परसेंट से
फ्रैक्शन में जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसा मैंने आपने रेशियो मेथड पढ़ा भी होगा अच्छे से, तो इससे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है। आपने देखा था कि मैं परसेंटेज को प्रॉफिट लॉस में यूज़ कर रहा था। अब परसेंट में तो यूज़ होगा ही, ऐसे ही परसेंटेज और भी कई बहुत सारे चैप्टरों में यूज़ होगा। आप धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा आप देखते जाएंगे। ठीक है, आइए अब देखिए, मैं कुछ फ्रिक्शन लिख रहा हूँ बोर्ड पर। आप इनको याद भी कर सकते हैं और हालांकि आप इनको बना के भी देख सकते हैं। आप इनको याद कर लेना ताकि जब आगे आप सवाल करेंगे तो आप डायरेक्ट लगा पाएंगे इनको। ठीक है, देखिए, 1 बराबर 100%, मतलब 100% एक होता है अपने आप में 100%, और 100% बराबर 1। 1/2 बराबर 50%। 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ इनको। 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4 बराबर कितना आएगा, देखिए 25%। 1/5 बराबर 20%। 1/6 बराबर 1/6 बराबर आएगा 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर आएगा आपका 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर आएगा आपका 12.5%। 1/9 बराबर आएगा 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर आएगा आपका 10%। ठीक है, अब 1/11 बराबर आएगा 9 सही 1/11%। 1/12 बराबर आएगा 8 सही 1/3%। 1/13 बराबर आएगा 13 सत्ते 91 7 सही 9/13%। ठीक है, अब देखिए 1/14 बराबर आएगा 7 सही 1/7%। ठीक है, आगे देखिए 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर 1/16 बराबर आएगा 6 सही 1/16 बराबर 6 सही 1/4%। 1/17 बराबर 5 सही 15/17%। 1/18 बराबर आएगा आपका 5 सही 5/9%। 1/19 बराबर आएगा आपका 5 सही 5/19%। ठीक है, इसी तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। फिर देखिए आगे 1/20 बराबर आएगा आपका 5%। ठीक है, 1/25 बराबर आएगा आपका 4%। ठीक है ना, इसी तरीके से आगे आगे आप करते चले जाएंगे। आपको फ़िलहाल 1/20 1/25 तक आप याद करिए, बाकी इनको बनाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इनको याद कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी, आपने क्वेश्चन में देखा कि 5 सही 15/17 है, आप समझ जाएंगे 1/17 की बात कर रहा है। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी समझनी है चीज़ें। ठीक है, आइए अब देखिए, आपने देखा कि 1/5 बराबर कितना था,
1/5 बराबर था 20%। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 का गुणा इधर करता हूँ तो 2 का गुणा इधर भी होगा, मतलब 2/5 बराबर हो जाएगा कितना, 40%। अब मानिए मैं इसमें 3 का गुणा करता हूँ तो 3/5 और इसमें भी 3 का गुणा करूँगा 20 में, तो ये आ जाएगा 60%। ऐसे ही मैं 1/5 में 4 का गुणा करता हूँ तो 4/5 बराबर, फिर मैं 20 में भी 4 का गुणा करूँगा 80%। तो आपने देखा कि आप 1/5 बराबर 20 है, ऐसे ही 2/5 बराबर 40 होगा, 3/5 बराबर 60 हो गया, 4/5 बराबर 80 हो गया। आप ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में निकाल सकते हैं इनको। आगे देखिए, जैसे आपके पास एक था 1/9 बराबर कितना था, 11 सही 1/9। अब देखिए मैंने 2 का गुणा करा इधर तो 2 का गुणा इधर भी होगा। अब मानो 2/9 बराबर क्या आएगा, 11 दूनी 22 और 2 सही 9। ठीक है, अब मानो मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, अब मैं 4 का गुणा कर देता हूँ तो 4/9 बराबर इधर भी 4 का गुणा होगा, यानी कि 11 चौक 44, 4 सही 44 सही 4/9। इस तरीके से होता है ये। ठीक है ना, ऐसे ही आप 5 का गुणा भी कर सकते हैं। अब 5 का गुणा करेंगे तो 5/9 बराबर 55 सही 5/9। इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में 4/9 आप ऐसे ही समझ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप कि क्या है, क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, आइए अब एक और है, 1/11 बराबर क्या दिया था, 1/11 बराबर दिया था 9 सही 1/11%। अब मैं इसमें करता हूँ 2 का गुणा तो इसमें भी 2 का गुणा करूँगा, यानी कि 2/11 बराबर 9 दूनी 18 और 2/11%। 3 का गुणा करूँगा तो 3/11 बराबर 3, यानी कि 9 तिया 27 और 3/11। 4 का गुणा करूँगा तो 4/11 बराबर 9 चौक 36 और 4/11। 5 का गुणा करूँगा इसमें ही करते जाइए आप। 5/11 बराबर 5 का गुणा करूँगा 9 में 9 पंजे 45 और 45 सही 5/11। आपने देखा कितनी आसानी से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए आप, अब मान लीजिए कि आपको एक फ्रैक्शन दिया और वो फ्रैक्शन जो दिया है वो दिया है आपको 106 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाइए। इसकी फ्रैक्शन बनाओ तो आप कैसे करेंगे इसको, देखो 106 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 6 सही 2/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 100 का कितना होता है 1%, 1 प्लस, और 6 सही 2/3 क्या होता है, ये होता है 1/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15 और 1 16 और 16/15 ये आ जाएगा सॉल्व होकर। ठीक है ना, अब देखिए एक और बड़ा ले लीजिए, 416 सही 2/3% की फ्रिक्शन बनाइए फ्रिक्शन कैसे बनेगी आज की, ऐसे ही करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिखेंगे 400 प्लस 16 सही 2/3। 400 का कितना आ जाएगा, 400 का 4 आ जाएगा, और 16 सही 2/3 ये क्या है, ये 1/6 है ना, पीछे मैंने लिखाया भी आपको 1/6 है। तो 6 चौक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 ये हो गया ये सॉल्व। इसी तरीके से
अगर आपको 100 से ज़्यादा का भी निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से उसको आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं। आप उसको ब्रेक करेंगे, आराम से निकाल लेंगे, फिर आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब देखो, इसी पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, वो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, वो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये है आपके लिए, देखिए ये क्वेश्चन है सबसे पहले आपके लिए। देखिए 60 का 20% कितना होगा। अब देखिए आप सिंपली अगर आपको करेंगे इसे तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे 60 गुणा 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऐसे करेंगे 60 का 20%, 20/100। अब आप क्या करेंगे, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, और क्या आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ गया। ये तो था आपका क्या, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं इसे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब मैंने जो फ्रिक्शन बताया है उसको देखिए आप। फ्रिक्शन मतलब मैंने क्या बताया, 20% बराबर 1/5। तो अल्टीमेटली मुझे 60 का 1/5 निकालना है। ये मैंने आपको करके बता दिया बेसिक से, लेकिन 20% बराबर 1/5 होता है, तो मुझे 60 का 1/5 निकालना है। तो 60 1/5, अब 5 से 60 को काटा तो 12 बार कटा। देखिए वहाँ ऊपर जो बेसिक मेथड है उसमें मुझे कितना, एक स्टेप ज़्यादा ही करनी पड़ी, लेकिन यहाँ पर आपने सीधा सीधा समझ गए। तो ये होता है फ्रैक्शन का जादू। ठीक है ना, ऐसे फ्रैक्शन का यूज़ करके आप सवालों को सेकंडों में तोड़ देंगे। ठीक है ना। अच्छा चलिए और देखते हैं। देखिए अब ये देखिए आप, सवाल आपके सामने सवाल है, ये देखिए आप। इस सवाल को देखने से पहले आप और भी सवाल देखिए, इसको बाद में देखना। एक और वो सवाल देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये एक सवाल है, इसमें कह रहा है कि 240 का 15%। अगर बिल्कुल बेसिक से जाएंगे तो 240 गुणा 15/100। 0 से 0 कट गई, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, और 2 से 24 को काटेंगे 12 बार, और 12 तिया 36, 12 तिया 36 आ गया। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक से किया। अब जो फ्रिक्शन मैंने बताया है 15% बराबर होता है 3/20। तो अल्टीमेटली 240 का मुझे 3/20 ही तो निकालना है। 0 से 0, 2 से ये कितनी बार कटा, 12 बार, और 12 तिया 36। देखिए सी इज द राइट आंसर। ये तो आपको मैं ये लिख के बता रहा हूं ये वाला, तो वरना आप तो सीधा, आपको याद होगा तो आप सीधा समझ जाएंगे कि 15% बराबर 3/20। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी को देखते हैं, दूसरे सवाल को। किसी संख्या का 25% 25% बराबर कितना होता है, 1/4। किसी संख्या को मैंने मान लिया कि वो x संख्या है। पहले मैं आपको बेसिक से ही करके दिखाता हूं इसे, उसके बाद फ्रिक्शन से करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन से बाद में करेंगे, पहले बेसिक से देखिए। देखिए किसी संख्या का 25% कितना है, 45 है। ठीक है, ये 5 से 5 बार, ये 5 से 9 बार, 5 से ये 20 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 गुणा 9, x बराबर 180 आ गया, 180। अब देखिए, और फ्रिक्शन में 25% बराबर आप जानते हैं 1/4 होता है, तो x गुणा 1/4 बराबर 45। यार देखिए आप दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 45 में करना है।
इससे भी 180 आ गया। ये होता है फ्रिक्शन का जादू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप फ्रिक्शन से इतनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। और देखिए, अब देखिए इसी प्रकार का एक सवाल है, यदि किसी संख्या का 10%, यदि किसी संख्या, एक और बार करता हूं बेसिक से ही, किसी संख्या का, वो संख्या x मान ली मैंने, 10% 25 है, ठीक है, तो संख्या क्या होगी। एक जीरो से एक जीरो कट गई और इधर 10 जाएगा, 25 में इसका गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 250 आ जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 250। लेकिन 10% बराबर कितना होता है, 1/10। अब आप देखिए, मैंने वो संख्या x मान ली और x का 1/10 बराबर 25 है, तो x बराबर 10 का मल्टीप्लाई सीधा इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, x बराबर यहाँ डायरेक्ट 250 आ गया, कुछ नहीं लिखना पड़ा आपको, सीधा 250 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखिए सवाल, बेसिक सवाल है ये। सवाल कह रहा है कि 5% का दशमलव रूप बताइए। 5 और परसेंटेज का मतलब नीचे 100, 5 एकम 5 और 5 से 100 20 बार। अब कह रहा है दशमलव रूप। देखो 20 का भाग जब 1 में लगाओगे तो नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा लिया, ठीक है, 0 बढ़ा ली, अभी भी नहीं जा रहा, एक और 0 बढ़ा ली, अब एक 0 यहाँ बढ़ा ली। अब देखो अब जा रहा है 20 पंजे 100। इसका मतलब जो 5% का दशमलव रूप है, ऑप्शन नंबर ए 0.05, ठीक है ना, 0.05 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.8 को प्रतिशत रूप में लिखिए, प्रतिशत रूप में लिखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 0.8 को प्रतिशत रूप में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा। प्रतिशत रूप में लिखने के लिए जब प्रतिशत हटाया जाता है तो 100 का भाग लगाया जाता है, लेकिन जब प्रतिशत को लगाया जाएगा तो 100 का गुणा किया जाएगा। अभी एक इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे कर दिया मैंने कितना, 10, एक 0 से एक 0, 8 ढाई 80, आंसर आएगा 80%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 30% 90 है, कोई संख्या x है और उसका 30%, देखो आप बेसिक से समझो, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, 90 है, ठीक है, 0 से 0, 3 से 90 30 बार कटेगा और x बराबर 10 गुणा 30 यानी कि 300, ठीक है। अब देखिए 30% की फ्रिक्शन, 30% की फ्रिक्शन जो है वो होती है 3/10, ठीक है। मान ली कोई संख्या x है और उसका 3/10 है वो 90 है, 3 से सीधा 90 कटा 30 बार, x बराबर आएगा 30 गुणा 10, क्योंकि इधर जाके इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ गया 300, x बराबर 300 आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे ये यूज़ है फ्रिक्शन का। वहाँ आपको 2 सेकंड ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन फ्रैक्शन का यूज़ करके आपको 2 सेकंड बच रहे हैं। और अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है, एग्ज़ाम में टाइम बचाना। जितना आप अच्छे से तेज़ी से कर पाएंगे उतना ही आपका अच्छा पेपर होगा, और गॉड ने अगर चाहा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। तो मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या का 12% 36 है। अब एक क्वेश्चन देखो डायरेक्ट करता हूं, 12% का मतलब क्या है, 3/25, ठीक है। किसी संख्या का 3/25 जो है वो 36 है। 3 से 36 कटा कितनी बार, 12 तिया 36, x बराबर 25 गुणा 12 गुणा 12,
तो x बराबर कितना आ गया, 25 का गुणा 12 में करोगे तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 80 का 40% कितना होगा। 80 है, ये 80 है और 80 का 40%, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से 8 चौक 32, तो देखिए 32 आ गया। अब 40% की फ्रिक्शन क्या बताई थी मैंने, 40% की जो फ्रिक्शन होती है वो 2/5 होती है। तो अल्टीमेटली 80 का क्या निकालना है, 2/5 निकालना है। 5 से 80 काटा 16 बार और 16 दूनी 32 आ गया ना। तो आप ऐसे करोगे तब भी और फ्रिक्शन से करोगे तब भी आंसर है आपका 32। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 का 60%, 75 60%, देखो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 60 को काटा 15 बार और 15 तिया 45, ठीक है 45 आ गया। अब देखिए, अब फ्रिक्शन से अगर करूं तो 60 की फ्रिक्शन कितनी होती है, 60 की फ्रिक्शन होती है 3/5, यानी कि अल्टीमेटली मुझे 75 का 3/5 ही तो निकालना है। 5 से 75 काटा 15 बार और 5 का गुणा 3 में 15 का गुणा 3 में कर दिया, 45 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आप समझते जाइए और आप ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। और आप देखना कि आप बहुत अच्छे से परसेंटेज चैप्टर को ऐसे सीखना है। ये गवर्नमेंट तैयारी की जड़ है। जब मैं तैयारी करता था अपनी जॉब लेने से पहले, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था इस चीज़ को, मैंने इसको बहुत अच्छे से सीखा। आइए, ये कह रहा है कि 10% का दशमलव रूप, 10% का दशमलव रूप, 1 0 से 1 0, अब 10 का भाग 1 में लगाऊंगा नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा लिया, 1 के आगे 0 बढ़ा ली, ठीक है 0 बढ़ा ली। अब 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी कि 0.1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का 12%, 200 का 12%, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक है। और अब 12% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 12% की फ्रिक्शन होती है 3/25। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होती है, चलो बता देता हूँ आपको छोटा सा कि 12 4 बराबर कितना होता है, 4 बराबर 1/25 यार, 12 का 3 गुना है ना, तो 3 का गुना ही तो कर दिया है बस मैंने दोनों तरफ। तो देखो ये बन गया 12% और ये बन गया 3/25, बस इस तरीके से है। मैंने कुछ जादू थोड़ी ना किया है, मैंने तो बस आपको हल्का सा शॉर्ट मेथड बता दिया है कि किस तरीके से होता है। देखिए 3 अल्टीमेटली 200 का 3/25 निकालना है और 25 से 200 कटेगा 8 बार और 3 अट्ठे 24। देखिए आ गया आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे इसका। किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या कितनी होगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट में आंसर करिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button. Okay, so thank you so much.